आधा घंटा से रिकॉर्डिंग बटन ही प्रेस नहीं किया। ओके ओके, what I was saying that you have to remember that question will be coming what is test cross, what is back cross. Okay, you have to remember which is test cross, back cross, out cross. Don't get confused. अभी हम लोग आज छोटा छोटा टॉपिक करेंगे। चलो नेक्स्ट वन आई एम कमिंग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तो पढ़ा ही नहीं तुम लोग को, ये पढ़ा देंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके साथ में ही आ जाएंगे। ओके, को डोमिनेंस दोनों साथ साथ में करेंगे, को डोमिनेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बोला था मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में, क्या बोला था? हाँ रितु, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था? दैट द डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील क्या करेगा? डोमिनेंट अलील हमेशा, अच्छा रितु कहाँ है? रितु आई होप टू लेफ्ट द क्लास और व्हाट। अच्छा चला, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे क्या बोला था? डोमिनेंट अलील will always mark the recessive allele. Dominant allele will always mark the recessive allele. यानी कि if it is capital T, it is tall. Okay, if it is small t, if it is dwarf, and if it is capital T small t, then also it is tall. Why? Because the dominant allele will mark the recessive allele. Dominant allele will mark the recessive allele. ये तो law of dominance में बोला था. This is law of dominance have said you. This is law of dominance said you. This is the law of dominance have said you. But incomplete dominance said something else. देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला था if it is capital R, it is red flower. It is red flower. If it is small r, it is white flower. It is white flower. अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर होता तो इट शुड हैव बीन अ वाइट, सॉरी रेड फ्लावर, बट इट वाज नॉट रेड फ्लावर. इंस्टेड ऑफ दैट it gave a different color flower which is pink flower, which is pink flower. I will explain you. Suppose okay, okay, what I was saying that कि according to the Mendel it is not following. इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एक देखो एग्जांपल हम लिखेंगे. सपोज देयर आर टू स्टूडेंट मेरे क्लास में, सपोज दो स्टूडेंट है. सपोज तुम लोग से किसी का एग्जांपल ले लिया. सपोज वन एग्जांपल आई एम टेकिंग सपोज लिपितो एंड वन एग्जांपल सपोज भोकाली. चलो ठीक है, वन एग्जांपल इज लिपितो सपोज एंड वन एग्जांपल इज सपोज भोकाली. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे लिपितो और भोकाली में? सपोज भोकाली इज वेरी टॉकेटिव, ओके, एंड लिपितो एकदम चुपचाप, सी नेवर एवर टॉक. ठीक है, नेवर एवर टॉक. सो व्हेन होकाली इज प्रेजेंट alone, she will talk, she will talk a lot. ठीक है, okay, when lipito is there alone, then also she will talk somehow, थोड़ा थोड़ा करके she will show or express herself. ठीक है, when दोनों are present together, according to the law of Mendel क्या था? one will talk, one will remain silent. जैसे कि capital T small t में this will show itself and it will not show itself. Okay, but here in the incomplete dominance it says that when the two individual will be present, they both will intermix together. They both will get mixed together. They both will get mixed together. They both will get mixed together. And instead of that, you will get a third variety. Instead of that, you will get a third variety. थर्ड वैरायटी मतलब ना रेड होगा ना व्हाइट होगा. नाइदर इट विल बी अ रेड नॉर इट विल बी अ व्हाइट. नाइदर इट विल बी अ रेड नॉर इट विल बी अ व्हाइट. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल गेट अ पिंक फ्लावर. यहाँ से देखो ये तो एक सिंपल है बोर्ड के लिए. दिस इज ओके दैट व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट कलर फ्लावर विल कम. एग्जांपल भी देख लो, एग्जांपल लिख लो. मिराबिलिस जलापा,
दिस इज द एग्जांपल, मिराबिलिस जलापा, और एग्जांपल है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, और एग्जांपल है 4 o'clock फ्लावर, 4 o'clock फ्लावर। ये 3 एग्जांपल है, तीनों अलग अलग नाम है एक ही चीज का। वन सेकेंड, आई एम रिपीटिंग, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock फ्लावर। लिख लिया, लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, एवरीवन हैव रिटन इट, एवरीवन हैव रिटन इट। चलो, एवरीवन हैव रिटन इट, ओके। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आएगा दैट व्हाट इज द एग्जांपल और व्हाट इज दैट वन। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली क्वेश्चन आएगा, हियर यू विल सी दैट, here you will see that if I do that cross, ultimately you will get a ratio like this one, capital R is to capital R, small r is to capital R, small r, और small r आएगा। ये 4 इंडिविजुअल आएगा यहाँ पे, 4 individual will be coming here like this one. Now you will see that it is red, ये दोनों pink, और ये हो जाएगा white. This is white, ये लिख लो, this is very much important, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। So here the question will come that how the incomplete dominance is different from the law of dominance. ये law of dominance से अलग कैसे है? How it is different from law of dominance? How it is different from law of dominance? तो क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस में? लॉ ऑफ डोमिनेंस में रेशियो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में था रेशियो 3:1 फॉर द फेनोटाइप, और जीनोटाइप के लिए रेशियो क्या था? 1:2:1। ठीक है, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट अगर यहाँ पे देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यू विल सी दैट इफ आई चेक द जेनोटाइप ऑल्सो, if I check the phenotype also, दोनों का रेशियो आएगा 1:2:1, write it, the genotype as well as the phenotype ratio. Ritu, can you hear me now? The genotype and phenotype ratio, okay, the genotype and phenotype ratio both are 1:2:1, 1:2:1, both the ratio are 1:2:1। लिख लो, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब both will be present together, both will be present together and they will get intermixed, and they will get intermixed, and they will get intermixed, ठीक है। and the third variety will come, and the third variety will come, and the third variety can come, okay, clear। चलो अभी आ जाएंगे कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस से आएगा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट आई हैव सेड यू हियर, इफ इट इज रेड एंड व्हाइट दे विल मिक्स टुगेदर एंड दे विल गिव पिंक फ्लावर। यहाँ पे इसका कंडीशन कुछ अलग है कोडोमिनेंस में, ओके। कोडोमिनेंस में कंडीशन कुछ अलग है, कोडोमिनेंस में कंडीशन कुछ अलग है, ओके। कोडोमिनेंस में कंडीशन कुछ अलग है, ओके। कोडोमिनेंस में, ओके, कोडोमिनेंस में कंडीशन कुछ अलग है। व्हाट इज द कंडीशन इन दैट कोडोमिनेंस? व्हाट इज दैट कंडीशन इन दैट कोडोमिनेंस? ओके, कोडोमिनेंस में क्या बोलेगा बच्चा लोग? इट्स नॉट दैट व्हाइट एंड रेड मिलके पिंक बना देगा। इट्स दैट हाफ, इफ इट इज द फ्लावर, हाफ विल बी रेड एंड हाफ विल बी व्हाइट, हाफ विल बी रेड एंड हाफ विल बी व्हाइट, हाफ विल बी रेड एंड हाफ विल बी व्हाइट। यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा, हाफ विल बी रेड, दैट मीन्स बोथ आर प्रेजेंट, okay, but they are not mixing with each other, both are present side by side but they are not mixing with each other, they are not mixing with each other, ये side by side में ही है, ठीक है। मतलब हाफ रेड हो जाएगा, हाफ व्हाइट हो जाएगा, but they will not mix with each other, they will not mix with each other, they will not mix with each other, okay, they will not mix with each other, okay। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोडोमिनेंस का मतलब है दे आर प्रेजेंट साइड बाय साइड। यहाँ पे लिख लेना क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दे आर मिक्सिंग एंड थर्ड वैरायटी इज कमिंग, थर्ड वैरायटी इज कमिंग। यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग, दे आर नॉट मिक्सिंग बट दे आर प्रेजेंट साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। यहाँ से वेरी कॉमन थिंग इज दैट यू हैव टू नो द एग्जांपल, एग्जांपल इज ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ओ ABO ब्लड ग्रुप। कैसे है ABO ब्लड ग्रुप? आई विल सी,
ओके, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ओके, ए बी ओ ब्लड ग्रुप कैसे देखो, यू ऑल नो अलील फॉर द ह्यूमन ब्लड क्या क्या है, आई ए लिख सकते हैं हम लोग, आई बी लिख सकते हैं हम लोग, एंड आई जीरो या आई भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू कॉल इट, वॉट एवर यू कॉल इट, दिस आर द थ्री अलील ऑफ अ ह्यूमन ब्लड। तो क्या होगा, इफ आई ए इज प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप इज ए, IB is present, blood group is B. But if IA and IB both are present, then the blood group will remain AB. That means both are present side by side, but they are not mixing with each other. But they are not mixing with each other. This is a very, very important. This is the example of codominance. Question will come. What is the example of codominance? ठीक है, चलो. What is the example of codominance? This is very, very, very much important. ठीक है, so that is very much important. चलो, done, done. किसी को कोई डाउट है? Anyone want to ask me anything here? सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Definitely, everything is clear. Clear. चलो, very good, very good. Ritam, clear to you? Nabin, clear to you? Okay, Atoka, good. चलो, यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम्पल. ये चैप्टर में हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसको एक बार कंप्लीट करेंगे देन द थिंग विल हैपन. व्हाट विल बी द फेनोटाइप एंड द जीनोटाइप. यहाँ पे फेनोटाइप जीनोटाइप यहाँ पे जो भी देखोगे तुम, ओके, जीनोटाइप तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया तो तुमको क्रॉस करके देखना पड़ेगा. यू हैव टू सी द क्रॉस. ओके, सपोज यहाँ पे क्रॉस किसके बीच में कर रहे हो, द क्रॉस यू आर डूइंग बिटवीन व्हाट, दैट यू हैव टू सी. You are doing the cross between what, you have to see that one. Okay, for example, suppose if I am doing a cross between IA and it is crossed with IB. ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा. You have to do the cross when you are trying to find the genotype and phenotype. You have to find the cross. तो suppose यहाँ पे अगर हम cross करेंगे, what will come, all 100% आ जाएगा तुम्हारा IA IB, because from here you will take one gamete, from here you will take one gamete, you will fuse it. तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा क्या, ऑल 100% रेशियो आ जाएगा. एवरीथिंग विल बी AB. अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, इफ आई चेंज द पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके बीच में क्रॉस करना है, इफ आई एम डूइंग अ क्रॉस बिटवीन IA IB, इट इज क्रॉस विद IA IB. तो यहाँ पे देखो जीनोटाइप एंड फेनोटाइप रेशियो चेंज हो जाएगा. हियर यू विल गेट अ व्हाट टाइप ऑफ गैमेट, IA एक गैमेट आया, IB एक गैमेट आया, यहाँ पे भी IA एक गैमेट आया, IB एक गैमेट आया. देन यू विल फर्टिलाइज दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, एंड देन दिस विद दिस. तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा अलग, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 1:2:1. Then it will depend upon cross you are doing between what, according to that the genotype and phenotype ratio will change. Clear? I hope so it's clear now. क्वेश्चन देख के हमको जीनोटाइप एंड फेनोटाइप रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, डन. चलो, कोडोमिनेंस हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस हो गया. अभी हम लोग कुछ छोटा छोटा टॉपिक पे फटाफट जाएंगे आज के क्लास में. ओके, आज के क्लास में जाएंगे कुछ छोटा छोटा टॉपिक में. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा मल्टीपल अलील. इसका ये जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस मल्टीपल अलील. अभी थोड़ा देर पहले ही आई सेड यू व्हाट, IA IB II. Normally what we know, there are two allele for one gene. There is two allele for one gene. हम लोग नॉर्मली जानते हैं ना, there is two allele for one gene. ये कल ही पढ़ाया था, है ना, there is two allele for one gene. But normally if there is more than two allele, दो allele से अगर ज्यादा होगा, as I said you the example, IA एक allele है, IB एक allele है, II एक allele. So how many alleles here? 3. So this is the example of multiple allele. When one gene have more than two allele, we call them as multiple allele. Example once again ABO blood group. मतलब हम लोग का blood group example है. ठीक है, क्लियर? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ से क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील. ठीक है, मल्टीपल अलील हो गया. उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट लीथल जीन. लीथल का मतलब ही तुम लोग को पता है बच्चा लोग. लीथल मीन्स व्हाट, लीथल मीन्स व्हाट, लीथल मीन्स डेंजरस. इट इज वेरी वेरी डेंजरस. ये बहुत डेंजरस है तुम्हारे लिए. इट इज वेरी वेरी डेंजरस. दैट मीन्स देयर आर सर्टेन जीन. Okay, normally in the human being में there is only one, that is sickle cell anemia. Okay,
there is one gene that if it is present in homozygous condition, अगर वो homozygous condition में present हुआ, if it is present in homozygous condition, it will kill that individual. Okay, it will kill that individual. जैसे कि सिकल सेल अनीमिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, HbA, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है. HbA, HbS, this is carrier for the sickle cell anemia, क्या कि recessive condition, sorry, heterozygous condition में. HbS, HbS, the person will die. This is the example of lethal gene. ठीक है, clear? That means if a particular gene is present in the homozygous condition, the person will die. That condition is known as lethal gene. lethal का ही मतलब है dangerous. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएंगे. दो टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे. ये तुम्हारा बुक में नहीं है बट क्वेश्चन डू कम फ्रॉम हियर. ओके, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट इट इज देयर इन योर नीट सिलेबस. ये एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ याद रखना. नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं बच्चा लोग, वन जीन विल कंट्रोल योर वन कैरेक्टर. ठीक है, वन जीन विल कंट्रोल योर वन कैरेक्टर. तुम्हारा एक जीन तुम्हारे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा. बट हियर द कंडीशन इज डिफरेंट. प्लियोट्रॉपिक बोलता है क्या, प्लियोट्रॉपिक बोलता है क्या, वन जीन विल कंट्रोल मेनी कैरेक्टर. दिस इज प्लियोट्रॉपिक. इसका उल्टा ही आ जाएगा, इसका उल्टा ही आ जाएगा. यहाँ पे मेनी जीन will control one character. बस that's all. इतना याद रखना. पॉलीजीन मतलब ही हो गया पॉली. पॉली मीन्स मिनी, मिनी जीन. मिनी जीन इज कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर. अच्छा बच्चा लोग, अगर क्लास डिसकंटिन्यू हो गया प्लीज रिकनेक्ट करना, प्लीज रिकनेक्ट करना फिर से. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट में आ जाएंगे एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस. चलो, whatever he was saying that all came true. He was very lucky for that one. He was very lucky for that one. वो जो भी बोला वो एकदम सही हो गया. Okay, but later on और भी ज्यादा जब एक्सपेरिमेंट हुआ, later on it came to know that gene is there. ये सारा एक्सपेरिमेंट हो गया था. All this experiment was done after that the gene was discovered. है ना? After that the gene was discovered. That is, अच्छा, Nabin want to say something. Yes, Naveen, say. Yes, speak if you want to say. You can unmute yourself and you can speak. बोलो. Supplemented একবার বলবেন. কোনটা? Supplementary. Supplementary. Okay. আবার বলবো, নিশ্চয়ই বলবো supplementary. I'm repeating supplementary. Supplementary मतलब suppose Naveen you are studying. ठीक है? You are studying. You are scoring 70% marks. You are scoring 70% marks. अकेले जब तुम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, you are scoring suppose 70% marks. But suppose one of your friend came with you and he said, I will study along with you. That means আমি তোমার সাথে পড়াশোনা করব. যখন তোমরা দুজন একসাথে পড়াশোনা করলে, তাহলে instead of getting 70% marks, you got 90% marks. This is supplementary. Supplementary মানে কি? Which enhances or changes your performance. That means what? There were two genes, suppose A and B. B was giving product X alone when it was working. Suppose it is you who is performing and giving 70% marks. But when your friend came, both of you made together and performed together, and instead of 70% marks, you scored 90% marks. That means your performance has been enhanced. So is it clear? So this is known as supplementary. This is known as supplementary. This is supplementary. যদি তার সাথে কমপ্লিমেন্টারিটাও এক্সপ্লেইন করি, তাহলে কি এ বি একা থাকলে কিছুই করছিল না, চুপচাপ বসেছিল, ও কোনো কাজই করছিল না. বাট পরের দিকে when A came with it, started performing and it scored maybe 70% or 80% or 90%, whatever it is. So complementary means it makes the gene functional, okay, and supplementary it enhances the effect. Clear? I hope so it's clear Naveen now. Okay, चलो. अच्छा, हम लोग कहाँ थे बच्चा लोग? क्रोमोसोमल थ्योरी. तो मैंने क्या बोला, जीन बाद में डिस्कवर हुआ एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट जीन परफॉर्म एग्जैक्टली सिमिलर लाइक अ क्रोमोसोम. मतलब जीन और क्रोमोसोम तो दोनों अलग अलग चीज है, बट इट वाज फाइंड दैट देयर इज अ सिमिलैरिटी, देयर इज अ
similarity. There is a similarity. There is a similarity between a gene and chromosome. Between a gene and chromosome, there is a lot of similarity. There is a lot of, मतलब जीन जैसे जैसे काम करेगा, क्रोमोसोम वैसे वैसे काम करेगा. That means gene is present in pair, chromosome is present in pair. जैसे ना, पता है, we are diploid organism, तो हम लोग का क्रोमोसोम पेयर में है, जीन भी अभी सारा कुछ दिखाया पेयर में है. When heredity happens, both passes, जीन भी जाएगा, क्रोमोसोम भी जाएगा. ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर में भी हम लोग का क्या है, कैरेक्टर्स छुपा हुआ है, जीन के अंदर में भी कैरेक्टर्स आर हिडन. तो दिस वाज फाउंड दैट क्रोमोसोम as well as gene they work almost similar. ये तुम्हारा अगर बोर्ड होता, I would have explained and made you write the note that what is the similarity between gene and chromosome. तुम्हारा नीट में क्वेश्चन नहीं आता है what is the difference, what is the similarity between gene and chromosome. But हाँ क्वेश्चन आएगा that the name of the scientist, Sutton. Sutton was the individual who gave the chromosomal theory of inheritance. Just ये लिख लो, the name of the scientist is Sutton, Sutton, Sutton. He gave the thing between that one. बस that's all. नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लिए लास्ट टॉपिक है, फटाफट हम लोग करेंगे, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. आज इसको करके हम लोग कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे 1 सेकेंड हम लोग क्या बोला था, हम लोग प्रूफ करेंगे रॉन्ग. We will be proving wrong. What we will be proving wrong? We will be proving wrong the Mendel third law. That is the Mendel law of independent assortment. Mendel क्या बोला था, every gene perform separately. सारा जीन एकदम अलग अलग है, बट ऐसा नहीं होता है. Some gene may be linked together. For example, देख लो, suppose students, all of you are studying in a school. Suppose सब कोई एक स्कूल में पढ़ रहा है. एवरी वन ऑफ यू सपोज आर स्टडिंग इन ए स्कूल, सपोज. ठीक है, चलो हम लोग सम स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द नागालैंड. ओके, सपोज जो स्टूडेंट, सपोज नागालैंड कोई एक स्कूल ले लेते हैं. सपोज एवरी वन ऑफ यू आर स्टडिंग इन द होलोतोली स्कूल, सपोज. ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्कूल. देखा है, जो अपने घर के आसपास रहता है, हु आर लिविंग इन द सेम लोकेलिटी और इन द सेम एरिया, व्हाट यू ऑल यूज्ड टू डू, you all used to come together out. Why? Because we will go in the same car or we will go in the same auto. Why? Because there is a linkage between you, because the distance between your house is less. That is why you stay together. Suppose if one of you is staying in the Chumukdima and one of you is staying in the Dimapur rail colony, suppose, okay, or Nepali University, suppose, wherever you are staying. Suppose what will happen, you both will go in a different direction. तुम लोग के बीच में रिलेशन भी कम होगा. यू आर मीटिंग फॉर द लेस टाइम. You both of you are staying in the different places. The same thing is saying the linkage and the recombination. Linkage and recombination is saying that every two genes is linked together. दो gene linked together होगा. Suppose if it is a gene, I'm saying you. Okay, you can see the both. Suppose this is a gene. यहाँ पे capital A है, small a है, capital B है, small b है. Okay. Suppose what is happening that if two genes are linked together, दोनों एक दूसरे के साथ एकदम linked है, एकदम बहुत अच्छा सा दोस्ती है, there is a good friendship, you cannot separate them. That means what? That means what? There is a very good relationship between A and B, so you cannot separate them. You cannot separate them. तो यहाँ पे gamete क्या form होगा? A will go with the B, they will form one gamete. And small a will go with the small b, it will form one gamete. If there is a linkage, this is 100% linkage. That means दोनों के बीच में अच्छा friendship है, there is a good friendship. But if there is no friendship, what will happen? What will happen? Suppose every one of you are very new. Okay, so what will happen? You can talk to anyone and you don't know who is your best friend, who is your living close to your home. So what will happen? You will be equally to each and everyone. ठीक है, तुम सबके साथ इक्वली बात करोगे एंड यू विल स्टे टुगेदर. सो इफ देयर इज नो लिंकेज, अगर कोई लिंकेज नहीं होगा, इफ देयर इज नो लिंकेज, so according to the law of Mendel, it can form a gamete with this one also, it can form a gamete with this one also. यानी कि gamete क्या आ जाएगा? Capital A can form a gamete with capital B, capital A can form a gamete with a small b, small a can form the gamete with capital B, small a can form a gamete with small b. So it is all about linkage
एंड नॉन लिंकेज अभी खत्म नहीं हुआ है, वी विल गो फॉरवर्ड ऑल्सो। तो लिंकेज क्या बोला, लिंकेज बोला अगर कोई लिंकेज होगा तो वन कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज लिंक्ड विद द अदर कैरेक्टरिस्टिक समहाउ। वो 100% हो सकता है, वो 50% हो सकता है, वो 60% हो सकता है। टुमारो वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टू फाइंड इट द परसेंटेज ऑफ लिंकेज। ठीक है, अभी तो ये हो गया सिर्फ लिंकेज। लिंकेज होने से रिमेंबर दैट इफ देयर इज अ लिंकेज द चांसेस ऑफ गेटिंग द वैरायटी ऑफ गैमेट इज लेस, बट हम लोग मेंडल लॉ फॉलो करते हैं, देन वी विल बी गेटिंग दिस वन। दिस इज मेंडल लॉ एंड दिस इज लिंकेज लॉ। ठीक है, अभी देखो क्या होगा यहाँ पे। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट, एक फॉर्मूला लिख लो, एक फॉर्मूला लिख लो, राइट अ फॉर्मूला। इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकंड, देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं। linkage inversely proportional to the distance between gene। इसका मतलब क्या, लिंकेज इज नथिंग, इट इज अ रिलेशनशिप। तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, द डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, द मोर द डिस्टेंस द लेस द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सपोज होकाली आया, तुम दोनों का घर क्या है, जस्ट इन द सेम कॉलोनी, जस्ट नियर बाई हाउस। इफ द डिस्टेंस इज लेस द रिलेशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। okay, but suppose if someone is staying in Nagaland and someone is staying in Tripura, तो क्या रिलेशन होगा, अच्छा नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्टेइंग वेरी फार। ओके, हम लोग रेगुलर नहीं मिल सकते, वी कैन नॉट फॉर्म अ गुड बॉन्डिंग। सो इफ द डिस्टेंस इज मोर, लिंकेज इज लेस। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मोर। जीन के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मोर, द रिलेशनशिप विल बी लेस। and at the same time linkage is inversely proportional to क्रॉसिंग ओवर एज वेल। क्रॉसिंग ओवर, जितना ज्यादा लिंकेज होगा, इफ देर इज अ मोर गुड बॉन्डिंग, आई कैन नॉट सेपरेट द थिंग, मतलब क्रॉसिंग ओवर कम होगा। इफ लिंकेज इज मोर, क्रॉसिंग ओवर इज लेस। ओके, यानी कि तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में इफ रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन नॉट सेपरेट इट। क्रॉसिंग ओवर मीन्स बस सेपरेशन ऑफ द जीन। So if there is a very good relationship, I cannot separate it. If there is a very good relationship, I cannot separate the gene. So this is the formula about the linkage and this is the formula about that one. ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ही छोड़ देंगे। जस्ट एक लास्ट टॉपिक लिख लो फटाफट, कुछ रिलेशन है बिटवीन द लिंकेज एंड द क्रॉसिंग ओवर, राइट। इफ डिस्टेंस हाई, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो हाई, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा। If temperature high, crossing over is also high। ठीक है, if age high, ज्यादा एज होगा, if ज्यादा एज होगा crossing over less। that is why the aged person variation is low। अगर ज्यादा एज होगा crossing over is will go low। मेल में crossing over लो होगा। हाँ, इसको कैसे याद रखेंगे, हाँ शुभजीत, हाउ यू विल रिमेंबर दिस। मेल में देयर इज लेस वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर लेस होगा, बट इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड अ फीमेल, है ना शुभजीत। হ্যাঁ, একটা মেয়ে আজকে আর কিছু বলবে, কালকে আর কিছু বলবে। হ্যাঁ, আজকে বলবো এই গিফট লাগবে, কালকে বলবো ওই গিফট লাগবে। সো इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड अ फीमेल। फीमेल में क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा होता है, फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होने से वेरिएशन इज ऑल्सो मोर, and since the variation is more, है ना सेना, it is very tough to understand a female। है, अलग अलग दिन अलग अलग डिमांड होता है फीमेल लोग का, दैट इज वाई मेल क्रॉसिंग ओवर इज लो, वेरिएशन कम होगा, फीमेल में वेरिएशन ज्यादा होगा। फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द जेनेटिक मैप एंड जेनेटिक लिंकेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास इज एंडेड, यू ऑल कैन गो फॉर योर फिजिक्स क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चा लोग। और जिसको जो जो आज प्रॉब्लम हुआ मुझे बता देना। हाँ, आई विल सी दैट। चलो बाय बाय एवरीवन।